नमस्कार मित्रों, आप सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने भगवान गणेश का वाहन मूषक क्यों है, इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है हमारे लिए, इस पर बात की थी और इस वीडियो पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ मित्रों ने अनुरोध किया है कि मैं भगवान गणेश के जीवन से संबंधित या उनकी कथाओं से संबंधित ऐसी अन्य कुछ और बातों का वर्णन करूं जिनमें हमारे लिए कोई प्रतीकात्मक संदेश छिपा हुआ हो। YouTube मुझे बता रहा है कि आपके वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु इससे वीडियो को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिर यह ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान गणेश के कथाओं में बहुत सारे प्रतीकात्मक अर्थ छुपे हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं और ये मोटिवेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है यदि हम उन कथाओं के प्रतीकात्मक अर्थ को, संदेश को समझ सकें। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, यहाँ तक कि भगवान गणेश की जो आकृति है, उनका जो चित्र है, उसमें भी बहुत सारे प्रतीकात्मक संदेश छुपे हुए हैं। वो अवश्य आपने अभी तक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे या सोशल मीडिया पर देखा होगा, परंतु मैं उन प्रतीकात्मक संदेशों की बात कर रहा हूँ जो कम प्रचलित हैं, जो ज़्यादातर लोगों को उनके विषय में ज्ञान नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भगवान गणेश का वाहन मूषक क्यों प्रदर्शित किया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रतीकात्मक संदेश के लिए भगवान श्री गणेश के जन्म से संबंधित एक कथा को देखते हैं। भगवान श्री गणेश के जन्म से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु उनमें से एक कथा बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए है और हमारे लिए एक बहुत गहरा संदेश छोड़ती है। भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा से हमको मालूम है कि जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर भगवान गणेश का सिर काट दिया था, तो फिर माता पार्वती के कहने पर उन्होंने अपने गणों को भेजा उस बालक का सिर लाने के लिए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। कई जगहों पर कथाओं में लिखा है कि जहाँ पर माता पिता दोनों बच्चे की तरफ पीट करके सो रहे हों। यह बहुत गहरा प्रतीकात्मक संदेश है। पीट करके सोने का अर्थ हम शाब्दिक अर्थों में न लें। पीट करके सोने का अर्थ होता है कि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमारे लिए वो अब प्रायोरिटी नहीं है, हमारी वो प्राथमिकता नहीं है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने ये मुहावरा सुना होगा, पीट कर लेना या मुंह फेर लेना। इसका अर्थ ये होता है कि अब हमने उस व्यक्ति की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है या हमारे लिए वह व्यक्ति अब प्राथमिकता में नहीं है। तो कथा बताती है कि भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा ऐसे शिशु का सिर लाने के लिए, ऐसे बालक का सिर काट के लाने के लिए जिसके माँ बाप अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रहे हों। तो यह प्रतीकात्मक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं, यदि आपका बच्चा आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो आपको माँ बाप बनने का भी अधिकार नहीं है। कितना गहरा संदेश छुपा हुआ है इस कथा में, क्योंकि अभी जिस तरह का भौतिकवादी जगत हो गया है, हम सिर्फ भौतिकवादी सफलता की ओर दौड़ रहे हैं और हम इस अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जिस तरह से कि चूहे के दांत, जिस तरह से मूषक के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी डिज़ायर्स लगातार बढ़ती रहती हैं और हम इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं। जिस तरह की मूषक कुतरता रहता है, उसी तरह से हम लगातार प्रयासों में लगे रहते हैं कि हम जीवन में भौतिक सफलताएं प्राप्त कर सकें, जिनमें पद है, नाम है, यश है, पैसा है। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए होते जा रहे हैं और बच्चे हमारी प्राथमिकताओं में पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इस कथा से हमको, तो भगवान श्री गणेश के जन्म की इस कथा से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि बच्चे प्राथमिकता के क्रम में सदैव शीर्ष पर होने चाहिए। भगवान श्री गणेश के जन्म की इस कथा से हमें एक संदेश जो मिलता है वह यह है कि बच्चे प्राथमिकताओं के क्रम में सदैव शीर्ष पर होना चाहिए। बाकी सब प्राथमिकताएं दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर जा सकती हैं,
क्योंकि अगर हम गहराई से देखें तो वो बच्चे इस दुनिया में हमारी वजह से हैं, हम उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे प्राथमिकताओं के क्रम में हमारे लिए शीर्ष पर हों। भौतिक सफलताएं बाद में आती हैं। तो यह संदेश आजकल के माता पिताओं के लिए है। आजकल के माता पिता भौतिक सफलता की प्राप्ति की दौड़ में, इस अंधी दौड़ में इस तरह से लगे हुए हैं कि प्राथमिकताओं के क्रम में उनके लिए नाम, पद, यश, पैसा यही महत्वपूर्ण हो गया है। प्राथमिकताओं के क्रम में अब बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं, या कई जगहों पे तो बच्चों की ओर बिल्कुल ही ध्यान माता पिता नहीं देते हैं। तो यह कथा संदेश देती है कि यदि आप अपने बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं, यदि आपका बच्चा आपकी प्राथमिकताओं के क्रम में नहीं है, तो आपको माँ बाप बनने का भी अधिकार नहीं है। तो इस गणेशोत्सव पर मैं आशा करता हूँ कि हम सब भी भगवान श्री गणेश के जन्म की इस कथा से प्रेरणा लेंगे और अपने बच्चों को प्राथमिकताओं के क्रम में शीर्ष पर रखेंगे। भौतिक सफलताएं उसके बाद आ सकती हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। कृपया बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।